नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। और जनता का फैसला 2019, जी हां दोस्तों, लोकतंत्र का महापर्व। भारत देश में लोकतंत्र का यह पर्व मतदान का पर्व माना जाता है। आज हम पहुंचे हैं बादली विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े गांव में। जी हां दोस्तों, यह ऐतिहासिक गांव है जहांगीरपुर गांव। जहांगीरपुर गांव जो देश विदेश में अपना नाम रोशन किए हैं। चाहे मैं बात करूं मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ओपी गुलिया की या यहाँ के युवाओं की, जो भारतीय सेना में, दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा संख्या में इस गांव के युवा देश सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ जहांगीरपुर के बुजुर्ग हैं। इस समय हम यहाँ बैठे हुए हैं, जानना चाहेंगे उन बुजुर्गों के तमाम विचार देश के इस सबसे बड़े त्योहार के बारे में। वो क्या सोचते हैं, किसको अपना मत देना चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। जी हाँ, कुछ युवा भी यहाँ पहुंचे हैं। देखिए तमाम युवा भी यहाँ पहुंचे हैं और इस समय हम जहांगीरपुर गांव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम बातचीत करना चाहेंगे बुजुर्गों से। बाबूजी नमस्कार। आज चुनाव की तारीखें आ गई हैं, चुनाव होने वाला है 2019 का। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो दीपेंद्र ही वोट देंगे जी। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, रोहतक लोकसभा क्षेत्र से दीपेंद्र की। और प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी। और देखिए विचार बुजुर्गों के अपने अपने व्यू है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, इन्होंने संघर्ष किया है, मेहनत की है। ये बुजुर्ग है गांव के, बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। जी हाँ, यही लोकतंत्र है, यही देश की ताकत है। बाबूजी किसको पसंद करते हो? दीपेंद्र हुड्डा को। जी हाँ, रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा को पसंद कर रहे हैं बुजुर्ग। और देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जी जी जी। और देखिए यहाँ पर लोग बैठे हैं, बुजुर्ग हैं। जी, आप किसको पसंद करते हैं अपने क्षेत्र से? लोग तो वो एमपी में तो दीपेंद्र और प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा में दीपेंद्र और प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि बताने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के 3 बार के सांसद हैं रोहतक लोकसभा से दीपेंद्र हुड्डा। क्या कहेंगे राजू जी? आप काफी सक्रिय रहते हैं, आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं समाज के कार्यों में। क्या विचार हैं, रोहतक से कौन और देश का प्रधानमंत्री कौन? दीपेंद्र हुड्डा। और प्रधानमंत्री की बात करूं तो मोदी। मोदी। देखिए बाबूजी, कौन होना चाहिए? मोदी। मोदी। जी हाँ, देखिए ये तमाम बुजुर्ग हैं जो चाह रहे हैं कि मोदी देश का प्रधानमंत्री बने। बावजूद उसके रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है। जी हाँ, सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस क्षेत्र में खासे लोकप्रिय है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं लोग। रोहतक लोकसभा से कौन प्रत्याशी कौन होना चाहिए आपका? दीपेंद्र हुड्डा। क्या खास नजर आ रही है? सभी दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं। तो बढ़िया काम कर रखे हमारे यहाँ, बढ़िया काम कर रखे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने। जी। और मैं अगर प्रधानमंत्री की पूछना चाहूं तो मोदी। तो रोहतक से दीपेंद्र और सांसद केंद्र से मोदी। मोदी की क्या विशेषता, क्यों पसंद करते हैं? मोदी ने काम ऐसे कर रखे, जिम्मेदारी के लिए काम ठीक कर रखे हैं। जी हाँ, और ये बिल्कुल निष्पक्ष सर्वे है, बिल्कुल निष्पक्ष राय है इन लोगों की। बेबाक तरीके से अपनी राय रख रहे हैं ये लोग। देखिए ये सभी लोग जिन्होंने आज यहाँ बताया है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद दीपेंद्र हुड्डा होने चाहिए, देश के प्रधानमंत्री के रूप में इनकी पहली पसंद है मोदी। बाबूजी क्या कहना चाहोगे? दीपेंद्र हुड्डा। और प्रधानमंत्री? जी देखिए, और हमने बात की है जहांगीरपुर के ग्रामीणों से। यहाँ पर इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद होना चाहिए दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी। बात करेंगे युवा से, जागरूक भी हैं जी। कैप्टन सतवीर सिंह जी हैं हमारे साथ। कैप्टन साहब, आज आपके गांव में हमने काफी लोगों से बात की है, एक ही नाम आ रहा है रोहतक लोकसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा। आपके क्या विचार हैं? जो बड़ों के विचार है वही हमारे विचार हैं जी, और तो क्या अलग से विचार देंगे। कैप्टन साहब, बुजुर्ग हैं, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगा। एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर आ रही है, तमाम लोगों की पसंद सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, बावजूद उसके प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देखना चाहते हैं। आप कुछ? ये तो पूरी राष्ट्रीय लेवल की बात होगी संजय भाई, पर ठीक है, क्योंकि विकल्प नहीं है लोगों के पास। विकल्प नहीं है। दिक्कत ये है कि मोदी के अलावा चुने भी तो किसको वोट दें, कौन होना चाहिए जी, है ना। तो अब मजबूरी में तो फिर वो मोदी है, क्योंकि अलग से तो और कोई दिख नहीं रहा, चेहरा तो है नहीं ना। अगर चॉइस हमें दी जाए, भाई तुम्हारे पास ये 5 लोग हैं,
इन 5 में से चुनो किसको प्रधानमंत्री। अब कोई है ही नहीं विकल्प, भाई मोदी है या राहुल गांधी है, तो उन दोनों में से तो फिर लोग वही कह रहे हैं भाई मोदी बढ़िया इससे जी। तो इसीलिए फिर मोदी का ही चुनाव कर रहे हैं जी। और देखिए यहाँ जहांगीरपुर गांव से हमने बात की है, बुजुर्गों से, युवा से बात की है। दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा होने चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी होने चाहिए। देखिए जिस प्रकार से यहाँ बातें की जा रही हैं, लगातार यहाँ किया जा रहा है। देखिए हम एक कुछ और जुड़ना चाहेंगे अपनी बहन बेटियों से। बेटे 1 मिनट जी। दीपेंद्र की वेरी गुड। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सभी दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं। जी हाँ, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहे हैं। बाबू जी मैं आपसे पूछूं क्या खास बात है दीपेंद्र हुड्डा में, क्या खास बात है? दीपेंद्र हुड्डा ने तो इतने काम करा के कोई कर ही नहीं सकता। जी क्यों बाबू का है? जी हाँ, आपने देखा नहीं किए काम कर रखे हैं। जी हाँ। और देखिए दीपेंद्र हुड्डा के कामों पर मोहर लगा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के विकास कार्यों पर मोहर लगा रहे हैं जहांगीरपुर के बुजुर्ग। जी हाँ, जानना चाहेंगे कुछ और युवा साथी भी हैं। पहलवान जी क्या कहना चाहेंगे? मोदी तो ऊपर ठीक है जी, बड़ी अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ तो आम परिवार लोगों में दीपेंद्र हुड्डा की लहर है। जी जी गरीब जो है आप आगे आपका गभी यही बताइए जी कि दीपेंद्र हुड्डा हर कितने काम हमारे एरिया में हूँ को न्या। बहुत बढ़िया। और अगर जैसे कोई मजबूत चेहरा दीपेंद्र हुड्डा की टक्कर में आ जाता है, जैसे अभी मन्नू आ जाए या कोई आ जाए, तो वो दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में आ जाता है ना, हाँ जी। तो फिर भी दीपेंद्र की वोट होगी। फिर भी दीपेंद्र की वोट होगी। हम तो चाहते हैं या मन्नू इस टक्कर में आए दीपेंद्र की, मैं उसको पता लगे कि रोहतक क्या है। अभी मन्नू यदि यहाँ से आता है तो आप क्या करोगे? अब मन्नू आओगा तो दीपेंद्र की वोट होगी, दीपेंद्र की वोट होंगी। खेत में कमाओगा, बिल्कुल कमाएगा कि नहीं बिल्कुल कमाएगा। किसान कमा कर उसको भी देगा और आप भी खाएगा। ठीक बात है ये। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो किसान और मजदूर का भला कर सके। हाँ, किसान और मजदूर का भला करता हो। गरीब जनता जात में बसने से इस गरीब जनता का जो भला करेगा वो ही आगे जाएगा। बहुत बढ़िया। 2019 आम चुनाव, लोकसभा का चुनाव सर पर आ गया है। आप क्या समझते हैं रोहतक लोकसभा से कौन सांसद होना चाहिए? मेरे विचार से दीपेंद्र हुड्डा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है जी। क्योंकि सन 1947 से जब से भारत आज़ाद हुआ है हम अपने गांव से लगाते हैं जी। यहाँ कुछ कोई काम नहीं हुआ था और इसके आने के बाद यहाँ एक तो डिस्पेंसरी पीएचसी खुल गई जी ITI खुलवा दी जी सामुदायिक केंद्र बनवा दिया स्टेडियम बनवा दिए व्यायामशाला बन गई यानी बहुत कुछ काम हो गया सारी पक्की गलियाँ होगी +2 स्कूल हो रहा है तो इससे यही अंदाज लगाते हैं इससे बढ़िया और कौन हो सकता। और अगर मैं बात करूं देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए तो देश का प्रधानमंत्री हम चाहते मोदी हो। मोदी हो जी। क्या खास बात है मोदी में? मोदी जो है साहसिक है अच्छा स्टेप लेता है और उसका क्विक डिसीजन है औरों की अपेक्षा वो अच्छा है जी। आम ग्रामीणों की आम नागरिकों की राय है रोहतक लोकसभा क्षेत्र से अगला सांसद भी चुनना चाहते हैं कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। जी हां दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा जो 3 बार रोहतक लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, चौथी बार का जो चुनाव है 2019 का आम चुनाव, जहांगीरपुर गांव के बुजुर्गों की, युवाओं की आम राय जो हमने बात की है, सांसद दीपेंद्र हुड्डा होने चाहिए रोहतक से सांसद। जब बात करें देश के प्रधानमंत्री की तो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं जहांगीरपुर के बुजुर्ग और बड़े गांवों में नाम शुमार है जहांगीरपुर गांव का। बात करेंगे भारत देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व आम चुनाव 2019 को लेकर के। जहांगीरपुर गांव के बुजुर्ग, युवा, बुद्धिजीवी यहाँ मौजूद हैं। जानना चाहेंगे उनके विचार देश के चुनाव के बारे में, युवा क्या सोचते हैं। मैं बात करूं रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, कौन सांसद होना चाहिए, किसको आप पसंद करते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी। हमारे गांव में सर्वे के लिए आए हैं और आपने इस तरह की पूछी है। तो जी सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्हीं को हम चाहते हैं और उन्हीं का नाम सबसे आगे होना चाहिए और वही इस समय उनका मजबूत वो है और वही आएंगे हमारे जी। यहाँ से। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा सांसद होने चाहिए। और मैं बात करूं यदि देश के प्रधानमंत्री पद की तो कौन आपकी पसंद है? प्रधानमंत्री के उसमें तो हम मोदी को ही देखना चाहेंगे। जी। बाबूजी, आपने भी बड़ा लंबा अनुभव है आपका, काफी बड़ी उम्र है, जानना चाहेंगे आपसे भी कि
लोकसभा चुनाव है, सबसे बड़ा पर्व है, सबको वोट देनी चाहिए, सबको अपना मतदान करना चाहिए। आपकी नजर से रोहतक से कौन होना चाहिए सांसद? अपना तो संसद 15 दीपेंद्र हुड्डा। जी हाँ, क्या एक खास बात आपको नजर आई जो हम जानना चाहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा की एक खासियत हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखो जी, ये अपना कुछ रोहतक का एरिया ऐसा है, इसको बदले ही नहीं। कई योजना होगी, शरीफ लड़का है जी। और इन्हें नहीं ये पता कौन मोदी बनेगा, कोई नेता अपने इससे मतलब है लोगों से। और दीपेंद्र तो कोई दिखाएंगे जी, चाहे शरीफ है। शरीफ है, चाहे इनके लिए कोई प्रधानमंत्री बनो, लेकिन पसंद है अपनी दीपेंद्र की, दीपेंद्र बनो। जी देखिए, दीपेंद्र हुड्डा सांसद शरीफ है, रोहतक में काम कराए हैं और लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा। जी हाँ, सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दोबारा से फिर से तीसरी चौथी बार यहाँ से सांसद देखना पसंद कर रहे हैं लोग। बाबूजी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम भी यही कह रहे हैं, हमारे इसमें एरिया में ज्यादातर मतलब जो है दीपेंद्र का ही है जी। और ऊपर का तो भाई प्रधानमंत्री तो हम भी बीच में चाह रहे हैं भाई मोदी आवे जी, लेकिन यहाँ से जो है ना दीपेंद्र ने हमारे एरिया में, रोहतक एरिया में काम इसकी सरकार ने बहुत करे हैं और वही आगे आ गया तो फिर भी करेगा। जी, दीपेंद्र ने बहुत काम किए हैं साहब, सब लोग अपनी सहमति दे रहे हैं, दीपेंद्र के कामों की सराहना की जा रही है। चौथी बार फिर से रोहतक से सांसद देखना चाहते हैं, आपके क्या विचार हैं? जी, नरम सभा का जी, बहुत अच्छा है, जो कहीं भी पकड़ लेता है वो बात ठीक है, लेकिन तो पीएम तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए। लेकिन बाबूजी, ये संभव कैसे है? सांसद कांग्रेस का और एमपी पीएम भाजपा का। देखो ऐसा है जी। ये तो अपनी छवि के कारण बनेगा, ठीक है जी, लेकिन 9 सीटें बीजेपी की आएगी, 9 सीटें। बिल्कुल आ गया। वेरी गुड। तो 10 में से 1 सीट आप सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दे रहे हैं, बाकी 9 सीटें आप भाजपा को दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए, दीपेंद्र की इस कदर लोकप्रियता है, दीपेंद्र की लोकप्रियता इस कदर बढ़ चुकी है कि सभी लोग दीपेंद्र का नाम ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहतक लोकसभा का यह एक बड़ा ऐतिहासिक गांव जहांगीरपुर है। यह वही जहांगीरपुर गांव है जिसमें भारतीय सेना के बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भी मौजूद हैं। ओम प्रकाश गुलिया की मैं बात करूं, तमाम युवा हमें सुन रहे हैं, ये आने वाले युवा हैं, मतदाता हैं। और देखिए, जहांगीरपुर गांव जिसके अधिकांश युवा, चाहे मैं बात करूं दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, बेहतर सर्विस दे रहे हैं, देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं जहांगीरपुर के युवा, चाहे मैं खिलाड़ियों की बात करूं, भारतीय सेना की बात करूं, दिल्ली पुलिस की बात करूं, जहांगीरपुर के युवाओं ने इस गांव का मान बढ़ाया है, अपने पूर्वजों का गौरव बढ़ाया है। जहांगीरपुर के तमाम युवा और बुजुर्गों से हम सीधे सीधे बात करेंगे। जी हाँ, मन की बात करेंगे हम, रोहतक लोकसभा को लेकर के क्या सोचते हैं, कुछ युवा का भी हम राय जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? अभिषेक, आपकी वोट है? पहले वोट दी आपने कभी? पहली बार वोट बनी है, ठीक है। आपको पता है आपके रोहतक लोकसभा से कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार है दीपेंद्र हुड्डा है, भाजपा से भी कोई आ सकता है, आप किसको मत देना चाहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा को। क्या खास नजर आ रहा आपको? काम किए हैं। आपका क्या नाम है? आपकी वोट है? बनी है, पहली बार आप मतदान करोगे। जी हाँ, देखिए, भारत देश युवाओं का देश है। 60% के करीब युवा मतदाता हैं जो 19 से 25 साल की उम्र के हैं, और ये वो युवा है जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। इनकी भी राय लेंगे। जी हाँ, इनसे भी पूछेंगे कौन होना चाहिए सांसद? दीपेंद्र आपको पसंद है? क्या खास चीज नजर आई? बहुत काम करे हैं। देखिए, युवा और बुजुर्ग मिलकर के दीपेंद्र हुड्डा का नाम सुझा रहे हैं। निश्चित तौर से नजर आ रहा है आपको, ये वो गांव के बुजुर्ग हैं, गांव के सम्मानित लोग हैं जो इस समय यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है, लगातार सांसद को लेकर के बातचीत की जा रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, हमारे साथ मुकेश जी हैं। जी मुकेश जी, आज हम सीधे सीधे जहांगीरपुर के लोगों का मत जानने आए हैं, जहांगीरपुर के लोगों की राय जानना चाहते हैं। आपका सांसद, आपका कर्तव्य है वोट देना, लोकतंत्र का बड़ा पर्व है, मतदान करना। किसे पसंद करते हैं? बीजेपी को पसंद करते हैं। जी हाँ, बीजेपी के अभी उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं हुआ है। आपकी नजर से बीजेपी का कौन प्रत्याशी आना चाहिए?
दिया था हमने नहीं पता ही अगला नहीं ना पता हमने क्या पता। जी, जी, साहब हाँ। वो पहले एंट्री जो पहले खेलोगे बीजेपी के बारे में क्या राय है? पहले एंट्री कोई आप तय को आतम ने हरना से और कुए मौत के मुंह में जी जी। और दीपेंद्र के नाम के सामने बीजेपी का नाम अभी तक नहीं आया है। कह रहे हैं बीजेपी का प्रत्याशी अभी तक नहीं घोषित कर पाए हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ग्रामीण क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता बरकरार रखे हुए हैं। जी हां, मैं आपको बता दूं कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जो 2 बार यहां से सांसद चुने गए, उनके पुत्र चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 4 बार यहां से सांसद रहे, और उनके पुत्र चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार रोहतक लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। चौथी बार की राय आपके सामने है। लोगों का बहुमत से यह विचार है सांसद दीपेंद्र हुड्डा यहां से जीतने चाहिए। जब बात करें हम देश के प्रधानमंत्री की तो एक मत। जी हां, अभी तक हमें एक ही नाम सुनने में आया है, मोदी मोदी मोदी। जी हां, रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा बढ़त कर रहे हैं। आप भी युवा हैं, आपकी कौन सी पसंद है? मोदी की पसंद है। मोदी की पसंद है। और मैं आपसे पूछूं, रोहतक से किसको पसंद करेंगे अपने लोकसभा से? दीपेंद्र हुड्डा अच्छा है। जी हाँ, तो जहांगीरपुर का सर्वे आप लोगों के सामने है। हमने कई जगह बात करने की कोशिश भी की है। जी हाँ, हमने कई जगह बात की है, लोगों से बात की है। जी, आपका क्या नाम है? सतीश जी, रोहतक लोकसभा से कौन सांसद होना चाहिए, भाजपा का या कांग्रेस का? कांग्रेस का होना चाहिए, दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, आप दीपेंद्र हुड्डा से कभी मिले हैं? हाँ, सारी बार मिला जी। क्या खास बात है सतीश जी? उसमें शराफत ही नहीं। शराफत है जी। और प्रधानमंत्री का चुनने का यदि अवसर आपसे मैं पूछूं कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री तो जी पूरे देश में मोदी आओ। मोदी आओगा जी। और देखिए, सांसद दीपेंद्र की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि जिससे भी बात करो वो केवल सांसद दीपेंद्र हुड्डा का नाम ले रहा है। जी हाँ, हमने युवाओं से बात की है, हमने बुजुर्गों से बात की है, जहांगीरपुर के लगभग 50 व्यक्तियों से हमने बात की है। सभी का एक ही मत है कि दीपेंद्र हुड्डा सांसद बनने चाहिए और देश के प्रधानमंत्री पद की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में